हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन विल बी डूइंग गुड। स्वागत है आपका टेकी लाइफ स्किल्स में। आज हम देखेंगे कि हम रोलिंग कैलेंडर कैसे बनाते हैं। तो आज अपना टॉपिक है रोलिंग कैलेंडर का। ओके, रोलिंग कैलेंडर। अब रोलिंग कैलेंडर कहने का मतलब मेरा ये है कि अब मान लो कि आपको एक डेट गिवन है जो कि है, मान लो कि 3 अगस्त 2021 है, ठीक है। अब 3 अगस्त 2021 से अपने को स्टार्ट करना है कहाँ से? 1 जनवरी 2021 से, और अपना डेटा आ जाए कहाँ तक? अपना डेटा आ जाए 3 अगस्त 2021 तक, ठीक है। अब ऐसे ही अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि ये तो मैं बताने वाला हूँ ही, लेकिन मान लो कि आपका केवल मंथ चेंज हो जाए। अब मान लो कि आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो? आपका स्टार्टिंग हो जाए 07/01/21 से, और या फिर मान लो कि आपके प्रोजेक्ट में नीड ऐसी आई कि आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ जाए। कहाँ से? आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ जाए 01/01/20 से। तो आप क्या करोगे? तो सब कुछ मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे कर सकते हैं। इवन मान के चलो 1 जुलाई 20, ये थोड़ा सा और हेक्टिक होगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ठीक है, हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। मैं स्टूडेंट डेटाबेस में हूँ, ये आपको भी पता है, ठीक है। या आप डेटाबेस सेलेक्ट करना होता, आप यूज स्टूडेंट लिखते, उसके बाद आप सीधे इसको सेलेक्ट करते पूरे को, ठीक। और सेलेक्ट करके आप एग्जीक्यूट कर देते, आपके स्टूडेंट डेटाबेस या जो भी जिस डेटाबेस में आप काम करते हो वहाँ आप आ जाते। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो अब हमारा काम क्या होगा? हम सबसे पहले इसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर एट द रेट डेट 1। और डेट 1 को हम किस फॉर्मेट में डालेंगे? इसको हम डालेंगे, इसका हमारा डेटा टाइप होगा डेट। और इसको हमने लिया क्या? यहाँ पे अपना हो गया 08/03/21। ओके। अब हमारे दो वेरिएबल और आएंगे। दो क्यों आएंगे मैं अभी आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। देखो, आप एक चीज और यहाँ ध्यान देना कि जिस वे में स्क्रिप्टिंग की जाती है मैं उसी वे में लेके आपको चल रहा हूँ। ऐसे ही मैंने भी किसी टाइम पे की है, आप लोग भी कर लोगे, और फिर हम धीरे धीरे बड़ी बड़ी स्क्रिप्टें भी देखेंगे कि कैसे हम बनाते हैं रियल टाइम एग्जांपल में, जो कभी आपके प्रोजेक्ट में नीड आएगी, आपके स्कूल प्रोजेक्ट में नीड आ सकती है, आपके ऑफिस प्रोजेक्ट में नीड आ सकती है। हम सब पे काम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेट पी नाम का एक वेरिएबल लिया, और इसको मैं डालूंगा varchar। मैं डाल देता हूँ 20, ले लेते हैं varchar, ठीक है। अब आप अच्छा एक चीज देखो कि फोर फोर ईयर में आएंगे, टू टू, 4 2 2 = 8, एंड देन 2 10। मैं 10 भी लेता काम चल जाता है, लेकिन मैं जस्ट, आप अगर मान लो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो आप ले लो, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा मतलब यहाँ पे आप लेंथ लेते हो तो कभी कभी आपके स्पीड में प्रॉब्लम आ सकती है। स्पीड का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूशन क्वेरी का जो टाइम होगा वो ऑब्वियसली लेंथ पे डिपेंड करता है, उस पे आएगा। बट फॉर एन एग्जांपल आई एम हैविंग 20। ओके ठीक है, 20 ने लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं। अब चलते हैं डेट पे। varchar 12 हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल लेते हैं डेट एफ, और डेट एफ को हम कर लेते हैं डेट फॉर्मेट में। ओके। अब हम आते हैं, हमारा काम होना चाहिए सेलेक्ट @डेट पी। हमको इसको सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे? हम चलेंगे कन्वर्ट। हम कन्वर्ट क्या करने वाले हैं? हम कन्वर्ट करेंगे varchar, और हम सबसे पहले लेते हैं ईयर, ठीक है। और हम यहाँ पे डालेंगे ईयर, और इसमें हमारा जो वेरिएबल हमारा क्या था? डेट 1 था। ओके, अपना वेरिएबल था डेट 1। ये हमारा हो गया ईयर में काम। अब हम यहाँ पे डालेंगे डैश। ओके। अब हमारा आना क्या क्या चाहिए? आना था फर्स्ट, आना चाहिए था, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 01। और फिर हम क्या डालेंगे? फिर से हम यहाँ पे कर देंगे 01। ओके। अभी यहाँ 01 नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ एक और डैश आएगा, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको 01। अभी आप देखो, अच्छा एक काम आप और किया करो, जब भी आप कोई वेरिएबल सेट करते हो तो हमेशा आप उसको प्रिंट कराते रहो या सेलेक्ट करके देखते रहा करो कि क्या आपका डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आप देखो, सही आ रहा है ना? 1 जनवरी 2021। तो माई डेटा इज करेक्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस डेट पी को? अब आप देखो, इस डेट पी को मैं क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट 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 किस में कर दूंगा? डेट में कर दूंगा। ये अपना हो गया, कन्वर्जन हो गया इसका। अब जब हमने कन्वर्ट किया तो हम कहाँ पे इसको ले जाके सेव कर लेंगे? हम इसको सेव कर लेंगे डेट एफ में, ठीक। डेट एफ में अपना सेव हो गया। अब आपका जो डेट एफ है वो 1 जनवरी 2021 एज ए डेट में आ गया।
अब हमारा काम क्या था? हमारा काम था 1 जनवरी 2021 से डेटा अपने को लाना है 3 अगस्त 2021 से, ठीक है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब एक हम लगाएँगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का काम कहाँ पे होगा? हम स्टार्ट कहाँ करेंगे? डेट एफ से, जो कि अपनी सबसे लास्ट की डेट आई है, और जानी कहाँ तक चाहिए? जानी चाहिए इसको डेट 1 तक, ठीक? तो इज़ लेस देन और इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा? एट द रेट डेट 1, ओके? डेट 1, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको बिगिन, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको एंड। ये हमारा लूप हो गया बिगिन और एंड का। आप देखो थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, बट ठीक है। बिगिन एंड हो गया, और यहाँ पे हम कर देंगे सेट। अब हम सेट क्या करने वाले हैं? सेट हम करेंगे डेट एफ। डेट एफ कहाँ तक जाना चाहिए? यहाँ पे हम लगाएंगे डेट ऐड फंक्शन, और डेट ऐड फंक्शन के बाद हम लगाएंगे डे, और यहाँ पे आएगा 1, और सेलेक्ट करेंगे हम डेट एफ को, ठीक है? डेट एफ हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अभी अच्छा एक चीज आप देखो कि ये जो जो मैं चीज लिख रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है? कि डेट एफ अपनी क्या थी? डेट एफ अपनी थी 01/01/21, ओके? ये अपनी थी डेट एफ, ठीक? और हमारा हमने डाला क्या डेट एफ के लिए? अपनी कंडीशन कहाँ तक गई? कंडीशन जा रही थी अपनी 08/03/21 तक, ठीक है? और यहाँ पे मैंने क्या डाला है? 1 जनवरी 2021, फिर ये डेट ऐड करेगा, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? 2 जनवरी 2021, ऐसे करते करते 3 अगस्त 2021 तक जाएगा, और वही अपना प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम प्रिंट करा लेंगे सेलेक्ट एट द रेट डेट एफ, और यहाँ हमारा काम हो जाना चाहिए खत्म। आप देख लो, ये देखो आप 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ गया? कहाँ तक? 3 सेकंड में अपना रिजल्ट आ गया। ये गया है 3 अगस्त 2021 से। दैट्स व्हाट वी नीडेड। अब लेकिन अब देखो, अब इसको अगर आपको टेबल में लाना होता है, पूरा डेटा आपको एक रूलिंग कैलेंडर टेबल बनानी होती है, तब आप क्या करते हैं? तब आप देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे? एक और ले लो, आप कुछ भी कर सकते हो, टेम्परेरी टेबल ले सकते हो। मैं टेबल वेरिएबल लेता हूँ, तो डिक्लेयर एट द रेट, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ रोलिंग रोलिंग कैलेंडर, ओके, एज टेबल टेबल। और यहाँ पे मैं एक कोई भी एक मतलब इसका कॉलम दे देता हूँ। कॉलम का नाम हम डाल देते हैं, मान लो आपका डेट डाल देते हैं, डेट, बिजनेस डेट डाल देते हैं, ठीक है? बिजनेस डेट, ठीक है? बिजनेस डेट, और इसका हम डेटा टाइप रखते हैं डेट, ओके? अब अपना यही जो एट द रेट डेट टैब है, ये कहाँ जाना चाहिए? जाना चाहिए बिजनेस डेट में जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हमारा सिंपल सा काम होगा, इंसर्ट इनटू, और हम इसको ले आएंगे रोलिंग कैलेंडर में, और यहाँ पे हम डाल देंगे वैल्यूज, और इसमें मैं क्या करूँगा? सीधे सीधे इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, ठीक? तो अभी क्या होगा? सारा अपना ये जो डेट एफ, अपना जो हमारा वेरिएबल था एक तरीके से, ये हमारी रोलिंग कैलेंडर में चली गई, और ये हमारा टेबल है। अभी आप देखो, अगर मैं नीचे जाता हूँ और ये टेबल की कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रोलिंग कैलेंडर, आप देखना पूरी वैल्यू अपनी आनी स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से? 1 जनवरी 2021 से हम आए, और कहाँ तक हमारी वैल्यू आ रही है? हमारी वैल्यू आ गई लास्ट में, आप देख सकते हो 3 अगस्त 2021 तक आ गई, ठीक है? अब सेकंड चीज पे चलते हैं। अब मैंने एक चीज और बोली थी, मान लो कि अब यहाँ पे आपको डेटा 1 जनवरी 2021 से ना लेके 1 जुलाई 2021 तक लेना था, तो आप क्या करते? तो अब हमें प्ले कहाँ करना है? हमेशा आप देखो, ध्यान में रखो कि आपको प्ले कहाँ करना है। तो हमें अब प्ले करना है मंथ में। तो अब हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस में क्या करेंगे? यहाँ पे डालेंगे वेर कैर में यहाँ पे लेंगे, इसको 2 कर देंगे, क्योंकि भाई अपना क्या है? अपना मंथ ही है, मंथ 2 डिजिट कंप्लीटेड। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हम लेंगे मंथ फंक्शन, और मंथ फंक्शन लेने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे एट द रेट डेट 1। अपना डेट 1 ही तो था, उसको हमने ले आए हम मंथ डेट 1। अब ये क्या डेटा होगा? ये डेटा होगा मंथ डेट 1, क्या कहेगा? ये इसके अगस्त मंथ को उठा रहा होगा, ओके? और हमारा काम क्या होना चाहिए था? हमारा काम होना चाहिए था कि भाई जुलाई से हमें डेटा लाना था। तो मैं क्या करूंगा? अब इस मंथ डेट फंक्शन में यहाँ पे मैं -1 कर दूंगा, -1, ठीक? अब ये क्या होगा? ये कंप्लीट डेटा होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 7। अब क्योंकि अब इसको सेग्रीगेट करना है, तो बस मैं एक और ब्रैकेट और यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे, कि ये कंप्लीट थोड़ा सही दिखे, कि अब वेर कैर हो रहा है यहाँ पे,
और ये इतना पार्ट जो है ये आपका 7 लेके आ जाएगा और फिर इसको ये कन्वर्ट कर देगा वेर केयर में और अपना डेटा आ जाएगा। अभी देखो, अभी मैं अब अगर जाके एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी आप देखना, वैल्यू देखना, 1 जुलाई 2021 से आ गई, करेक्ट। अब अच्छा मान लो कि तीसरी चीज क्या होती कि तीसरी चीज ये होती कि नहीं भाई 1 जुलाई 2020 से लाना होता, तब हम क्या करते? तब अब देखो हमें कहाँ प्ले करना था, हमें प्ले करना है ईयर में। तो ईयर में प्ले करना है ईयर एट द रेट डेट 1 और यहाँ मैं कर देता -1। ठीक। अब ये अपना ईयर कितना हो गया, 2020 हो गया और इसको मैं यहाँ पे लगा देता दोबारा से एक और ब्रैकेट, जस्ट टू सेग्रीगेट। काम उतने से भी चल जाएगा लेकिन अभी थोड़ा सही लगेगा ना कि ये 2020 से हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लो कि आपको कभी भी लगे कि यार मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, तो फिर से बैक टू बेसिक। हमेशा आपकी बेसिक्स मजबूत होनी चाहिए कि आप डेटा सेलेक्ट कैसे करते हो। तो आप देखो मैं इतना, बस इतनी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ तो आप मेरा रिजल्ट देखो क्या आता है। 1 जुलाई 2020 आ रहा है ना, सही है। बस, तो इसलिए अभी अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ और फिर पूरा अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखो डेटा स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुआ और गया कहाँ तक डेटा। अपना डेटा जा रहा है 3 अगस्त 2021 से। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाकी वीडियोज़ के लिए भी आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेकी लाइफ स्किल्स। और इसी के साथ ही मैं ये जितनी भी स्क्रिप्ट हैं इनको मैं नीचे कमेंट्स में मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से स्क्रिप्ट ले सकते हो, वहाँ से आप देख लो। और हाँ, इसके साथ साथ ही अगर आपको मेरा लॉजिक्स अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे चैनल पे एक और प्लेलिस्ट है सिक्वल वीडियोज़ की, कृपया आप उसको विजिट करो। और आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून।